हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो मशीन लर्निंग के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है और मैं आज आपकी वीडियो मशीन लर्निंग की वीडियोस में अपनी पहली वीडियोस के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस पहली वीडियो में मैं मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन पर डिस्कस करूँगा कि मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग के क्या क्या एल्गोस है, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ डेटा इज़ कमिंग लाइक बैच लर्न या ऑनलाइन लर्न। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियोज़ में। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम सुनेंगे कि भाई मशीन लर्निंग है क्या। तो व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। लोगों के दिमाग में ये आता है कि शायद ये मशीन लर्निंग कोई रोबोट है या कोई डेडली टर्मिनेटर है, पता नहीं क्या है। लेकिन मशीन लर्निंग कोई ऐसी फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी नहीं है आपकी। मशीन लर्निंग डिकेड्स से आपके पास है। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, 1990s के आसपास एक स्पैम फिल्टर था जो भी है, एंड वो स्पैम फिल्टर एक आप मान सकते हो कि वो भी एक एमएल एप्लीकेशन था। उसके बाद आप जैसे कह सकते हो कि ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, वो आपका मशीन लर्निंग का ही कॉन्सेप्ट था उस पर भी। उसके बाद मैं अगर बोलूँ आज के टाइम में जो सबसे कॉमन और सबसे हर नॉर्मली आपको हर ऐप पे मिलेगा, वो था आपका जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम। ये कुछ इसके एग्जांपल्स है, या ये कहो कि ये चीज़ें ऐसी है जो आपने देखी है, आपने सुनी है, आप इस पे काम भी, जितने भी मेरे दोस्त यार जो कोडर है वो सब काम भी कर रहे होंगे इस पे। तो ये सारे इसके कुछ अच्छे खासे एप्लीकेशंस है। और पुराने पे अगर मैं हूँ तो स्पैम फिल्टर के बारे में आप हिस्ट्री वगैरह जान सकते हो कि क्या है। अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं कि मशीन लर्निंग है क्या। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। मशीन लर्निंग इज़ द साइंस ऑफ प्रोग्रामिंग computers so that they can learn from data। इस डेफिनेशन से बड़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती है यार कि मशीन लर्निंग है क्या। कोई जादू नहीं है। अगर एक बड़ा सा एक लेमन लैंग्वेज में मैं एग्जांपल दूँ, तो कोई बच्चा है और उसको वो ट्रेनिंग लेता है। तो मान लीजिए कोई उसको कोर्स करना है तो उसकी वो ट्रेनिंग लेता है। ट्रेनिंग में उसको कुछ ऑडियो विजुअल टेक्स्ट ये सब चीज़ें दिखने को मिलती है, इमेजेस वगैरह ये सब चीज़ें होती है जिसके थ्रू उसको सिखाया जाता है, और बाद में उसका टेस्ट होता है जिससे वो उस पे एक अपनी पकड़ हासिल कर लेता है कि हाँ मैं बता सकता हूँ कि अब ये चीज़ क्या है। जैसे मैथ्स होती है, मैथ्स में डेरिवेशंस होती है या इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन में आप पहले इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो, आप फार्मूलाज वार्मूलाज तो वहाँ तो फार्मूलाज होते हैं आप रट लेते हो, और उसके हिसाब से आप अपनी डेरिवेशंस वगैरह तैयार प्रैक्टिस कर लेते हो। अब पेपर में अगर उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो हम रट्टा मार के तो नहीं जाते मैथमेटिक्स में, हम तो समझ के जाते हैं कॉन्सेप्ट को और उसको अप्लाई करते हैं दूसरे वर्ड प्रॉब्लम्स में। मशीन लर्निंग में भी, बल्कि ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें जो डेटा का जितना ज़्यादा आपके पास डेटा, अच्छा डेटा होगा, अच्छा डेटा इन द सेंस मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, एक क्लीन डेटा होगा, बिना कोई अच्छे मतलब बिना कोई आउटलायर्स के, वो आपका मशीन लर्निंग के लिए एक सही मतलब उसके मतलब उस डेटा के हेल्प से आप एक अच्छा खासा मशीन लर्निंग मॉडल तैयार कर सकते हो। मतलब एक आइडियल डेटा कह सको क्या वो होगा आपका। जब मैंने बोला कि मशीन लर्निंग, तो मैंने एक वर्ड लिया था ट्रेनिंग का। मशीन लर्निंग में भी हम जो कह लीजिए कि जो एग्जांपल्स होते हैं जो हम सिस्टम को या कोड को देते हैं कि भाई इसे सीखो, उसको हम ट्रेनिंग एग्जांपल क्या कह लो कि ट्रेनिंग इंस्टेंस बोलते हैं। तो ट्रेनिंग डेटा सेट कह लो आप, या कह लो ट्रेनिंग एग्जांपल्स। ये क्या है, ये आपका सिस्टम यूज़ करता है, यूज बाय द सिस्टम टू लर्न। मतलब आप डेटा के थ्रू वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है कि उसको कौन सा क्या हो सकता है उस डेटा के अंदर। आपके मान लीजिए कोई एग्जांपल की अगर मैं तौर पे बात करूँ कि आपकी कोई ग्रेजुएशन और सैलरी, जैसे एक डेटा सेट में एग्जांपल लूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई डेटा दिया, इसमें आपकी डिग्री कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी, आपका एक्सपीरियंस और आपकी सैलरी, ये तीन चीज़ें हैं। मान लीजिए जिसने 12th पास होगा और अगर उसका मान लीजिए 1 साल का एक्सपीरियंस है अगर, तो उसकी सैलरी मान लीजिए 12,000 होगी, मान लीजिए ऐसे। मान लीजिए वो बीएससी में है, उसने बीएससी की डिग्री करी है और एक्सपीरियंस उसका भी 1 साल का है, तो मान लीजिए उसकी जो सैलरी होगी वो होगी आपकी 15,000। अब मैं कहूँ कि वैसे तो ये ज़्यादा डेटा नहीं है लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। डेटा नॉर्मली आपके पास मान लीजिए डेटा को ज़्यादा हो तो ये एक अच्छा मॉडल बन सकता है। अब मान लीजिए कि मैंने पीएचडी बोला, पीएचडी है और 1 साल का उसके पास भी एक्सपीरियंस है। अब एक प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उसकी सैलरी ज़्यादा ही होगी, हो सकता है उसकी सैलरी आपकी 40,000 पे हो, सॉरी 30,000 हो। तो ये मान लीजिए आपके पास एक सैलरी थी जिस पे आपने ये डेटा आपने प्रिडिक्ट किया कि ये पार्ट आपने प्रिडिक्ट किया कैसे, अपने डिग्री और अपने पुराने डेटा सेट को, ये जो ट्रेनिंग डेटा सेट था इसके बेसिस पे आपने प्रिडिक्ट किया कि इसकी सैलरी इतनी हो सकती है। ज़रूरी नहीं इतनी हो बट अप्रॉक्स आपने अंदाज़ा लगाया। कोई अब इसमें अगर मैं ग्राफ भी बनाऊँ, क्योंकि आप देखोगे इसमें जो डिग्री है
और जो सैलरी है वो एक तरह से लीनियर ही है। मैं शायद थोड़ा सा मैंने अमाउंट गलत ले लिया होगा, बट आप इसको इसका मान सकते हो कि एक मान लीजिए कि एक लीनियर डेटा सेट ही आपका जा रहा है कि जैसे जैसे आपकी डिग्री बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है। तो ये किसके हेल्प से इसने किया? सबसे पहले इसने ट्रेनिंग इंस्टेंस की जो ट्रेनिंग डेटा सेट है, दिस इज कॉल्ड इट ट्रेनिंग से डेटा सेट। इसके ज़रिए इसने ये प्रेडिक्ट किया कि इस डिग्री की क्या सैलरी हो सकती है, इस बंदे को कितनी सैलरी मिल सकती है। अब मशीन लर्निंग क्यों यूज़ करें, मतलब क्या, जैसे अगर आप जितने भी मेरे दोस्त यार जो कोडर है, प्रोग्रामर है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम तो यार जब भी कोई कोड लिखते हैं तो कभी एक नॉर्मल तरीका यही होता है कि आपको पता है कि ये पैटर्न है या फिर ये चीज़ है और उसके हिसाब से आपने कंडीशंस लगा दी और आपको ये मिल गया कि जैसे मान लीजिए इफ़ कंट्री इक्वल टू इंडिया तो ये होगा कि इसकी सैलरी में इतना जाएगा, इफ़ कंट्री इक्वल्स टू अमेरिका तो ये सैलरी में इतना जाएगा। आपने एक रूल्स सेट बना लिए, तो क्या ये नहीं अप्लाई कर सकते हम मशीन लर्निंग की जगह? एक एग्जांपल मैं ये इसमें दूंगा आपको। सबसे पहले तो मैं इसका नाम हम ले लेते हैं कि मान लीजिए ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, पहली बात तो कह सकते हैं कि है, और इसको डिपिक्ट करने के लिए मेरे पास एक पिक्चर भी है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये सारे जो मेरे पिक्चर्स हो गए नॉर्मली मेरे या तो नोट्स हो गए या फिर मैं जो बुक कंटेंट है उसके थ्रू शेयर करूँगा। ये भी मैंने थ्रू बुक के थ्रू मैंने एक कंटेंट इमेजेस के साथ शेयर करी है जिसका मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगा। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि आपने रूल्स लिखे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ स्पैम फ़िल्टर में, मान लीजिए स्पैम फ़िल्टर आपने अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाया होता मान लो, तो कैसे बनाते हैं? एग्जांपल के तौर पे मानो कि यार वो स्पैम फ़िल्टर में जैसे फॉर यू है या फिर क्रेडिट कार्ड है या जैसे कि फ्री, ऐसे कुछ वर्ड्स आपने देखे और आपने कहा यार ये वर्ड जहाँ पर नॉर्मली ये वर्ड जहाँ पर भी निकलते हैं वो स्पैम ही होता है हमेशा। ये मान के आपने कुछ रूल सेट बना लिए और आपने ये एक एल्गोरिथम बना ली, आपने वैल्यूएट किया, उसको लॉन्च किया, हो सकता है कुछ एरर्स है उसको एनालाइज किया, दोबारा स्टडी की प्रॉब्लम की। जब मैं कह रहा हूँ कि एनालाइज किया और दोबारा स्टडी प्रॉब्लम की, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने कुछ नया वर्ड इसमें मिल गया, फॉर यू की जगह पे फॉर यू, ये मान लो आपको हो गया कि यार ये जहाँ पर भी होता है तो इसको नोटिस करके कि फॉर यू जहाँ पर भी है वो भी स्पैम है, लेकिन ये तो रूल आपने बनाया नहीं, तो ये आपको एरर आया, आपने इसको दोबारा स्टडी किया, ये रूल को दोबारा डाला, फिर इसको एवेल्यूएट करके लॉन्च किया, आगे जाके फिर कुछ हो सकता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो आपके रूल्स है वो फिक्स नहीं है, वो आगे जाके डेटा सेट के साथ बदलते रहेंगे। क्योंकि जो स्पैमर्स होते हैं वो तो यार स्पैम फिल्टर में कुछ ना कुछ तरीके से कुछ रूल सेट बनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ एक तरह से जो मेल्स है वो इस तरह से लिखेंगे कि वो दोबारा डिटेक्ट ना हो या वो दोबारा स्पैम में ना जाए। तो ये थोड़ा सा हार्ड है मेंटेन करना एक रूल सेट को बनाना टू ट्रेडिशनल अप्रोच, इस तरह के रूल सेट्स को बनाओ, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको काम करते रहना होगा। अब बात आती है कि यार दूसरा अप्रोच जो हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग का, तो मशीन लर्निंग अप्रोच क्या कहती है, मैं एक इमेज है इसकी भी शेयर करता हूँ आई थिंक, क्योंकि मुझे इसकी जो इमेजेस है वो ज़्यादा इसकी सही लगी है, एक्सप्लेन इजीली एक्सप्लेनेबल है और समझने में भी बहुत इजी है। ये है आपका मशीन लर्निंग अप्रोच। अब ये क्या कहता है, मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा इसी की कंटेंट, इसी की बुक में जो एक अच्छा खासा एग्जांपल मुझे मिला था वर्ड्स का, साउंड ऑफ वर्ड्स का। आपने कुछ बोला जैसे 1 या आपने बोला 2, मान लीजिए अपने वर्ड्स है और ये इसके अपने जो साउंड्स है, आप देखो जब आप 2 बोलते हो तो थोड़ी सी हाई पिच में बोलते हो, तो आप इस एल्गोरिथम को हार्ड कोड करके लिखोगे कि जो हाई साउंड इंटेंसिटी है और जो लो साउंड इंटेंसिटी है वो आप 1s और 2s में डिस्टिंग्विश करके लिखोगे। टेक्निक सही है, लेकिन सोचो यार जब 1000 वर्ड्स हो गए और अलग अलग नॉइस में अलग अलग इन्वायरमेंट में सोच के देखो, क्या ये सही रहेगा? आपने एम एल, यहाँ पर एम एल यूज़ हुई है, आपने साउंड, आपने जो साउंड की इंटेंसिटी है वो सब देखी और उसके थ्रू आपने सबको हार्ड कोड किया, आपने अपने एम एल को ट्रेन एल्गोरिथम बनाया और उसको ट्रेन किया। मैं फिर अगर इस इमेज को देखूँ, आपके पास डेटा था, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपने अपने एम एल एल्गोरिथम को ट्रेन किया, आपने सोल्यूशन निकाला कि जैसे कि 1 और 2 को डिस्टिंग्विश करना है, जैसे यही था कि 1 और 2 को डिस्टिंग्विश करना है, तो आपने इसका एल्गो बनाया, एमएल मॉडल तैयार किया और आपने इसका इवैल्यूएट किया और इसको लॉन्च कर दिया। कुछ एरर्स मिलेंगे, जैसे मैंने बोला कि हज़ारों वर्ड्स बोले जाते हैं अलग अलग नॉइस में अलग अलग इन्वायरमेंट में, तो कुछ तो आपको एरर्स मिलेंगे, वो आपने एनालाइज किया, उसको स्टडी किया और आपने दोबारा से अपने एल्गोरिथम को ट्रेन किया उस नए डेटा सेट पे। जैसे मान लीजिए थोड़ा शोर में बोला गया ये 2, थोड़ी इंटेंसिटी और उसी की या तो इसकी कम हो गई बैकग्राउंड की वजह से, मान के चल लो, तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है। आप कह सकते हो कि 50% है, 50% नहीं है, क्योंकि ये आगे तक लागू नहीं हो सकता, ये फ्यूचर के लिए सही नहीं है, एक बार के लिए तो ठीक है, और ये तो एक बार के लिए भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें तो आपको
अगर मैंने जब डेटा सेट दिया तो डेटा सेट में तो आपके पास कुछ भी डेटा सेट हो सकता है। मैंने जब बोला कि अलग इन्वायरमेंट, अलग नॉइस हो, वो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग लोग हो सकते हैं, अलग लैंग्वेजेस हो सकती है। अब इसमें बेस्ट अप्रोच क्या है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है कि अगर इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया जाए, जो उसका है थर्ड अप्रोच, अगर इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया जाए तो कैसे रहेगा। मतलब कि आपको डेटा मिला, उसने, जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ कि ये सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट सॉल्यूशन है आपका, जिसमें आपका एल्गोरिथम खुद पे खुद लर्न करेगा बाय यूजिंग दी लाइक गुड अमाउंट और हाई अमाउंट ऑफ डेटा। जब मैं डेटा बोल रही थी, मैंने भी एग्जांपल लिया साउंड का, मैंने पिच इंटेंसिटी का सर्च किया, तो कह लो कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग्स इसको मिली अलग अलग एक इन्वायरमेंट में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में अगर मिली तो इसने कुछ पैटर्न बनाया, डिटेक्ट किया। इसको बाद में और मिला तो इसने उसको डिटेक्ट किया कि नहीं ये अलग है, अपने आप, बिना हमारे मतलब बिना हमने कोड किए या बिना हमारे उस रूल सेट को देखे। ये सबसे बेस्ट तरीका एमएल में होता है और हमें इसी को अप्लाई करना है आगे जाके। जैसे अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, अगर आपके एल्गोरिथम को आपने डेटा दिया, उसने उस पर ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग मतलब कि अभी इसको दिमाग में ऐसे लेके चलो कि यार कोई बच्चा है वो सीख रहा है, इसको माइंड में ऐसे लेके चलो कि बच्चा है, जब मैं ट्रेन बोलता हूँ मान लो कि बच्चा है, उसको सिखाया, उसने इवेलुएट किया और उसने तो वो तैयार हो गया, मान लो कुछ एरर्स मिली, ये एरर्स ना भी मिली, लॉन्च किया जब, डेटा और नया आया, वो उस अपडेटेड डेटा के उसने जो नया डेटा आया उसके उसने दोबारा उससे ट्रेनिंग ली, दोबारा इवेलुएट किया और लॉन्च हुआ अपने आप। मतलब समझ लो कि यार कि कोई माँ बाप होता है तो बच्चों को सिखा रहा है, वहाँ माँ बाप नहीं है, वो खुद ही सीखता जा रहा है अपने आप, सेल्फ लर्निंग, आप समझ लो ये सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। ये है बेस्ट अप्रोच फॉर एमएल, और हम यही यूज़ करते हैं। और इसी से ही एक टर्म है यहाँ पे, डेटा माइनिंग, जो मैं ज़्यादा ही डीप में नहीं जाना चाहूँगा इसके ऊपर अभी, बट मैं अपने आगे भी फिर थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा इसको और। तो डेटा माइनिंग के अगर मैं सिंपल इसकी एक डेफिनेशन आपको बताऊँ कि डेटा माइनिंग जो है, आप जितना मतलब जितना आपके पास डेटा होता है उसके थ्रू एक पैटर्न को डिस्कवर करना कि ये आगे यही करेगा। मान लीजिए अगर मैं जैसे मैंने आपको अभी अभी ऊपर एक ग्राफिकल डेटा दिखाया था, ये वाला, सॉरी, तो आप देख सकते हो कि ये जो मैंने आपको अभी डेटा दिखाया था, ये अपने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया कि भैया वो रीजन डिपेंडेंट है। तो इस तरह से डेटा माइनिंग भी यही कहता है कि यूजिंग दी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यू कैन डिस्कवर पैटर्न्स जो इमिजिएटली नहीं दिखाई देते। तो डेटा माइनिंग का इसके डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, या आपको मैं इसका बेसिकली मैं फिर ये जो वाइट बोर्ड का नोट है ये मैं साथ में शेयर करूँगा, इस वीडियो के लिंक में मैं शेयर कर दूँगा। तो अप्लाइंग दी ML algos, you and using the large amount of data you can discover, a large amount of data, uh, it helps to discover patterns that were not immediately apparent। ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन भाई ये डेफिनेशन तो याद रखते नहीं, तो एक सिंपल सी चीज़ है कि डेटा माइनिंग मतलब कि पैटर्न ढूंढना, ट्रेनिंग, सॉरी, डेटा के जितना ज़्यादा डेटा आपका होगा उस ज़्यादा से ज़्यादा डेटा में आपने अपने एक पैटर्न डिस्कवर करना है आपके फीचर्स के बीच में कि ये होगा तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। अब आता है कि मशीन लर्निंग सिस्टम के टाइप्स पे बात, की मशीन लर्निंग के क्या टाइप्स होते हैं। जो मशीन लर्निंग के टाइप्स है मैंने 3 हिस्सों में आपको बताऊंगा अलग अलग बेसिस पे, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ सुपरविजन, देन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लर्न, लाइक बैच लर्न या ऑनलाइन लर्न, और तीसरा होगा आपका, कह लो कि डेटा को किस तरह से आप कंपेयर, या फिर कह लो कि आप कैसे डिटेक्ट करोगे, मतलब एक कह लो कि बाय कंपेयरिंग और बाय पैटर्न्स, मतलब कि या तो आप कंपेयर करके चलोगे या पैटर्न्स के थ्रू चलोगे। ये भी एक अलग इससे में बढ़ता है, जैसे आपका होता है, एक होता है इंस्टेंस और एक आपका होता है मॉडल बेस्ड लर्निंग। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो कि इससे ज़्यादा सबसे पहला होता है कि हमारा सुपरविजन में, तो ऑन द बेस ऑफ सुपरविजन। और स्टार्ट में सुपरविजन से करना चाहूँगा तो सबसे पहली बात तो उसका मतलब क्या है, इसको भी अगर मैं 2 हिस्सों में बांटूँ आपका, तो और इसको मैं अगर 3 हिस्सों में बांटूंगा आपका, सुपरवाइज, सेकेंड होगा आपका अनसुपरवाइज, और तीसरा जो है तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सके शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँ, बिकॉज मेन जो है यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में आपको सुपरविजन और अनसुपरविजन पे ही डिस्कस करूँगा और उसके जो टाइप्स है उस पर डिस्कस करूँगा। बट मैं आपको एक इंट्रो ज़रूर दूंगा, RL मतलब कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग, और इसका एक बहुत सही एग्जांपल है जो मैं लूँ,
आपका जैसे कि आपका अगर आपको स्टडी देखना हो तो अल्फ़ा माइंड आप देख सकते हो, डीप लर्निंग का। अल्फ़ा गो डीप माइंड का अल्फ़ा गो प्रोग्राम। इस पर आप कोई वीडियोज या मैं वैसे इस पर कंटेंट ज़रूर शेयर कर दूंगा इस चैनल पे कि अल्फ़ा गो क्या है, और इसके बारे में भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुपरवाइज लर्निंग पे। अब सुपरवाइज लर्निंग है क्या, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया कि आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लो कि एक बच्चा है और उसको आप सिखा रहे हो। उस बच्चे ने कॉन्सेप्ट सीखा अपने टीचर किसी के थ्रू, और उसको अप्लाई किया, और ट्रेनिंग की ली अपने टीचर से और उसको अप्लाई किया। यही अब इसमें मान के चलो कि यहाँ पर भी, और मैं इसका एग्जांपल दूंगा जो मैंने भी आपको दिया भी था डिग्री और सैलरी को लेके, वो आपका सुपरविजन ही था, वो आपका सुपरविजन एल्गोरिथम ही था। तो इसके अगर डेफिनेशन में ले चलो कि सुपरवाइज लर्निंग में मतलब आपके पास जो ट्रेनिंग सेट होता है जिस पे आप ट्रेन करते हो, आपके पास उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, या कह लो कि जो आपका इंडिपेंडेंट फीचर है और जो डिपेंडेंट फीचर है, मतलब जिसका आप निकालोगे, जो आप आउटपुट निकालोगे, वो दोनों आपके पास रहता है ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग में यार जैसे आप बचपन में जो मैथ्स पढ़ते होगे, तो मैथ्स की बुक जो आती थी उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे बैठ के, और आंसर सही है या गलत है वो देखने के लिए आप पीछे देखते थे कि हाँ आंसर मेरा सही है या गलत है, और मैं उसके हिसाब से अपनी ट्रेनिंग आगे बढ़ाते थे। तभी तो ट्रेनिंग होगी, अगर आंसर्स नहीं होंगे तो आपको ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, आपको वो पता कैसे चलेगा क्या सही था क्या गलत था। तो सुपरविजन लर्निंग यही है कि जिसमें आपके पास आउटपुट भी है, आपके पास इनपुट भी है, और आप उसके थ्रू ट्रेनिंग लेते हो कि ये कैसे, मतलब आप अपना एल्गोरिथम को डिस्कवर करते हो। तो इसमें जैसे मैं दो तरह के जो इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं सुपरवाइज लर्निंग में, उस पर अगर मैं बात करूँ तो ये टाइप्स ऑफ एल्गो नहीं है, ये टाइप्स ऑफ टास्क लर्निंग टास्क है कि मतलब कि एक टिपिकल सुपरवाइज लर्निंग टास्क कैसे होता है। तो एक जो प्रॉब्लम्स आती है सुपरवाइज लर्निंग, जो सुपरवाइज लर्निंग सॉल्व कर सकता है, वो होती है एक तो रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम, जो कि मैंने आपको बताई अभी, सैलरी और डिग्री वाली। दूसरी होती है आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम, सॉरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ इसका एग्जांपल देके। आपने अभी जो रिग्रेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपका सैलरी और डिग्री को लेके था, वो आपका एक रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम था जिसपे आपके पास एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फीचर दोनों थे। तो ये आपका एक रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिथम ही था। तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा कि क्या इसके एग्जाम्पल्स है। और आपके जो, अब इसके पर सबसे पहले टाइप्स पे मैं आप आऊँ। सुपरविजन एल्गोरिथम, सुपरवाइज एल्गोरिथम में आपके जो टाइप्स आते हैं वो है आपका सबसे पहला लीनियर रिग्रेशन, इस जो मैं कोशिश करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपको इसी पे डिस्कशन करूँ। आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट एल्गोरिथम, के नियरेस्ट नेबर, एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन, आपका डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट, आपके न्यूरल नेटवर्क्स। हालांकि न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो आपके जो है ज़्यादातर अनसुपरवाइज आप कह सकते हो, वैसे तो सब न्यूरल नेटवर्क्स भी आपके सुपरवाइज में आते हैं। ये ऐसे नहीं कि सुपरवाइज में ही आते हैं, मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि कई ऐसे नेटवर्क आर्किटेक्चर्स है जो कि अनसुपरवाइज भी है, और या फिर कह लो कि सेमी सुपरवाइज भी है जिसमें दोनों लगते हैं। मैं यहाँ पे को बताना भूल गया कि यहाँ पे आपके आरएल के साथ साथ एक और है, सॉरी नॉट दिस, हाँ। तो ये आपका एक और आता है जिसमें आपका सेमी सुपरवाइज आप इसे कह सकते हो, जिसमें आपका दोनों चलता है। तो जैसे मैंने बताया कि इस पर भी मैं जब सुपरविजन अनसुपरविजन पर डिस्कस करूँगा तो आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा, बट मैं इस पर भी आगे जाके डिस्कशन करूँगा। मैं आपका दोनों का कॉम्बिनेशन आप कह लो है, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। इसी के साथ साथ जब मैंने सुपरविजन बोला तो इसमें आपका जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप नाम से ही देख सकते हो। हालांकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन में आता है वैसे तो, अगर आप जो देखोगे इसका नाम तो रिग्रेशन बेस्ड है, लेकिन ये जब आप इसको पढ़ोगे कि डेटा सेट्स को देखो तो नॉर्मली आपको क्लासिफिकेशन में मिलेगा। उसके बाद आपके जो ये डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, सारे आपके क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स है। तो ये है हो गए आपके, अगर मैं बोलूँ अंश, ये आपको हो गए सुपरवाइज लर्निंग। अब बारी आती है अनसुपरवाइज की। तो अनसुपरवाइज में क्या क्या आते हैं आपके पास, जैसे आपका जो अनसुपरवाइज है उसमें आपके पास जो एल्गोरिथम आती है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स होती है, जैसे के मीन्स, डी बी कैन, एच सी ए, मतलब कि आपका हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस, सॉरी, आपका वन क्लास एस वी एम, आइसोलेशन फॉरेस्ट, पी सी ए, कर्नल पी सी ए, लोकली लीनियर एम्बेडिंग, टी एस एन, मतलब कि टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोचैस्टिक नेबर एम्बेडिंग।
और सॉरी, मैं पीसीए के फुल फॉर्म लिखना है भूल गया। सो वो तो फुल फॉर्म ऑफ पीसीए इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। के साथ साथ आपके जैसे कि हो सकता है मैं इसमें सारे एल्गोरिथम्स, क्योंकि काफ़ी सारे हैं, तो मैं जब स्टार्टिंग करूँगा तो बेसिक से बेसिक अनसुपरविजन एल्गोरिथम से स्टार्ट करूँगा। तो इसमें थोड़ा टाइम हो सकता है, लग सकता है जब मैं अनसुपरविजन स्टार्ट करूँ, तो बस ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। अब जैसे मैंने आपको तो फोर्थ डिस्कस किया था सुपरविजन पे, तो आरएल एक बताया था। सो इन्फोर्समेंट लर्निंग एक अलग ही समझ लो आपका पार्ट है, जहाँ पे आपके पास एक एजेंट होता है जो लर्न करता है, परफॉर्म करता है एक्शन, और बदले में उसको रिवॉर्ड मिलता है या उसको पेनल्टीज मिलती है। तो यार ये हो गया आपकी टाइप्स ऑफ लर्निंग एल्गोस ऑन द बेसिस ऑफ सुपरविजन। अब बात आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैच ऑन ऑनलाइन लर्निंग, बेसिकली हाउ दे लर्न। अब यार जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया एक बच्चे का, बच्चा जब सीखता है तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके सिखाते हो, और आप एक बार उसको सिखाते हो, वो सीखता है, अप्लाई करता है, ठीक है, आप उसको दोबारा सिखाते हो अलग कुछ चीज़ के साथ, डेटा के साथ, और वो सीखता है, वो उसको अप्लाई करता है। कुछ होते हैं भैया जो फटाफट ही मतलब एक बारी में सीखा, और उसके बाद आप उसको जो भी डेटा दो, आप चाहे हो ना हो कोई फर्क नहीं, आपको जो भी सामान दो, वो उसको जो भी पढ़ने के लिए दो या जो भी उस रिलेटेड मटेरियल दो, वो सीखते रहेंगे अपने आप। बस आपसे देते रहो आप उन्हें, वो अपने आप सीखते रहेंगे। वो मतलब उसमें फिर आपको इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दो जो कैटेगरीज आती है या दो जो टाइप्स आते हैं, इसमें से पहला आपका आता है बैच लर्न। जब मैं बैच लर्न बोल रहा हूँ तो बैच बैच आप समझ सकते हो यार अपने बैच के बारे में। बैच वर्ड आपको पता होगा क्या होता है, जो लोग स्क्रिप्ट वगैरह हो तो बैच स्क्रिप्ट आपने सुनी होगी। सेम वही यहाँ पर भी, कि यहाँ पर ये सिस्टम मतलब क्या, ये मतलब कि आप वो जैसे जैसे डेटा देते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, अपने आप वो सीखता रहेगा, ऐसा नहीं है इसमें। ये टाइम लेता है, कंप्यूटिंग लेता है, ये ऑफलाइन होता है। इसमें सिस्टम को ट्रेन तो करते हैं, उसे लॉन्च भी कर देते हैं प्रोडक्शन में, लेकिन जितना इसके थ्रू जितना डेटा के थ्रू उसको ट्रेन किया गया और लॉन्च किया गया, उतना ही वो कर पाता है। तो उससे ज़्यादा उसको सिखाना, वो अपने आप ये नहीं कि वो सीख जाएगा। अगर आपको उसको चाहते हो कि ये भी डिटेक्शन करे या ये भी चीज़ करे, तो उसको फिर आपको नए डेटा सेट के साथ दोबारा ट्रेन करना पड़ता है, फिर वो नई चीज़ सीखता है, फिर उसको आप प्रोडक्शन पर डालते हो। ये चीज़ बार बार होता रहता है। ये आपका बैच लर्निंग में आता है, या कहते हैं उसके ऑफलाइन लर्निंग। इसका कमाल जो अच्छा वर्ड मैं बोलूँ वो है आपका ऑफलाइन लर्निंग। सेकेंड जो इसमें आता है वो होता है आपका ऑनलाइन लर्निंग। ये वो ऑनलाइन लर्निंग नहीं है जो कोविड के टाइम में आप सबने की थी। यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग का जो मतलब है वो ये है कि आप सिस्टम को इंक्रीमेंटली डेटा फीड कर रहे हो, डेटा सिक्वेंशली देते जा रहे हो पैकेट्स में, या कह लो मिनी बैचेस में। वर्ड होगा कि मिनी बैचेस में आप उसको धीरे धीरे डेटा दे रहे हो सीक्वेंशली, और वो सीखते जा रहा है। अब ये तेज़ भी है, सस्ता भी पड़ रहा है, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं कि बार बार ट्रेन करना पड़ रहा है इसको, बार बार आपको इसको मॉडल को फिर प्रोडक्शन पर डालना पड़ रहा है। कि जैसे ही इसके बाद डेटा आया, आपने इसको लॉन्च कर दिया, आपने ट्रेन किया पहली बारी में, आपने इसको वैलिडेट किया सेशन को, आपने लॉन्च कर दिया, वो अपना रन हो रहा है। लेकिन अब उसके साथ जो नया डेटा आ रहा है उससे वो सीख भी रहा है और अप्लाई भी कर रहा है। जहाँ पर रियल डेटा स्ट्रीम कह लो या एक कंटिन्यूस फ्लो कह लो, कि मतलब जहाँ पर आपके पास एक कोई मॉडल है, मान लो जैसे मान लीजिए आपके पास जो डेटा है वो कंटिन्यूस बैचेस में, कंटिन्यूस फ्लो में आपके पास आ रहा है, और आप उसके थ्रू लर्न कर रहे हो, लर्न एंड ट्रेन। ये आपका एग्जांपल है ऑनलाइन लर्निंग का, कि ऑनलाइन लर्निंग कैसे होती है। अब जो लास्ट बचता है वो है आपका बाय कंपेयरिंग और बाय पैटर्न। का मेरा मतलब था कि या तो आपका इंस्टेंस बेस्ड होगा या तो आपका मॉडल बेस्ड होगा। अब जब मैं इंस्टेंस बेस्ड बोलता हूँ तो इंस्टेंस बेस्ड का मतलब हुआ कि आपने मतलब कहते हैं रट्टाफिकेशन, सिंपली बस उसको बाय हार्ट लर्न कर लिया डेटा को, और आपने जैसे आपको स्पैम फिल्टर का जब मैंने एग्जांपल लिया, तो स्पैम फिल्टर में आपने सिंपली उसको लर्न कर लिया डेटा को, और उसके अकॉर्डिंग आप बता, वो जो आपका इंस्टेंस बेस्ड मॉडल है वो बता रहा है कि यार ये स्पैम है, ये स्पैम नहीं है। ये वर्स्ट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन आप इसे को बेस्ट भी नहीं बोल सकते यार, क्योंकि ये क्या करता है, ये फिर बस जो उसको जैसे जितना से सीखा उसके बेसिस पे उसने बस एक सिमिलैरिटीज, ये दोनों को कंपेयर कर लेता है बस। तभी मैंने कहा बाय कंपेयरिंग। तो ये बस ये कह लो कि जो एक सिमिलैरिटी का मेजर है वो देखता है कि किसमें कितना है, और उसके हिसाब से वो आपको बता देता है कि ये आपका स्पैम का, ये आपका मेल स्पैम मेल है या नहीं है। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि इसमें जो डेटा है वो आप बाय हार्ट लर्न करते हो। अगर कोई नया केस आया तो आप उसको सिमिलैरिटी मेजर कर कंपेयर करते हो, और फिर आप देखते हो कि क्या वो मॉडल मतलब वो क्या वो न्यू इंस्टेंस है जो आए, वो आपने उसका सिमिलैरिटी मेजर करते हो। तो
आप उसके थ्रू आप उसे क्लासीफाई करते हो कि ये क्या चीज़ है। जैसे मैंने ईमेल की बात करी, तो ईमेल में आप क्लासीफाई करोगे कि ये स्पैम मेल है या नहीं है। आपने वो सिमिलैरिटी देखी, बस एक कंपैरिजन देखा। जैसे कपड़ों के मॉल में जाओगे, आप देखोगे कि यार ये शर्ट इस शर्ट से छोटी है। बस आपने देखा कि वो लाल कलर है और ये पीला कलर है, बच्चे को बताना है कि भैया ये पीला और ये लाल है। उसने से वो कलर का कंपैरिजन किया, उसका कलर उसको याद है, उसको बस उसने कलर कंपैरिजन किया क्योंकि उसको कलर पता है, ये सारे कलर्स होते हैं जो उसने देखे हुए हैं। अब मॉडल बेस्ड लर्निंग क्या कहता है? मॉडल बेस्ड लर्निंग आपका काफ़ी एडवांस का मतलब है कि ये प्रिडिक्शंस करता है, मॉडल बेस्ड लर्निंग। और इसमें ऐसे नहीं कि ये रट्टाफिकेशन या ये डेटा को रट लेता है, ये जो है पैटर्न्स देखता है आपके डेटा का। जैसे मैंने अभी सैलरी का बताया आपको, सैलरी और ग्रेजुएशन की डिग्री का, उसमें आपने पैटर्न नोटिस किया और उसके थ्रू आपने प्रिडिक्ट किया कि क्या हो सकता है। तो इस मॉडल बेस्ड लर्निंग जो हम करते हैं नॉर्मली, अप्लाई करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, कि आपका अब वो कोई नया, अगर जैसे आपने कोई मॉडल बनाया ये सैलरी और ग्रेजुएशन पे, और आपको मिला कि ये आपकी सैलरी थी और ये आपकी ग्रेजुएशन डिग्री थी और इसके बेसिस पे इतनी आपकी सैलरी थी, वो आपने प्रिडिक्ट कर लिया। अब आपको कोई नई डिग्री मिल गई कि इसने एमटेक भी कर रखी है, तो आप ये प्रिडिक्ट कर लोगे कि ये इससे ज़्यादा क्वालिफाइड है, इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है काम करने में, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ाई करने में। और आपने जो आपके प्रिडिक्शन, मतलब आपने मॉडल इस तरह से बनाया था कि आपको पता लगा कि यार ये डिग्री इससे ज़्यादा ईयर्स है और अकॉर्डिंग टू दैट ये इस पे ज़्यादा सैलरी, इतनी सैलरी इस पे अप्लाई होती है। मॉडल बेस्ड लर्निंग आपका पैटर्न बेस्ड लर्निंग है। वो डेटा का जो पैटर्न बनता है, जो ग्राफिकल पैटर्न आपका, जो विजुअलाइजिंग पैटर्न बनता है आपका, उसके थ्रू वो बताता है कि यार इस पे क्या मॉडल अप्लाई होगा, या फिर इसमें अगर हम अब ये इनपुट देंगे या ये हम एक नया ट्रेनिंग सेट देंगे या टेस्ट सेट देंगे, तो इसका पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकता है। तो ये आपके हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोस ऑन द बेसिस ऑफ सुपरविजन, हाउ दे लर्न, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन और पैटर्न मैचिंग। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो थोड़े बहुत और टर्म्स है डिस्कस करेंगे। तो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस यार।